हेलो दोस्तों। एक पुष्पा नाम की लड़की थी जिसकी शादी गांव के ही नज़दीक में हो गई थी। वो बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी। जैसे ही उसकी शादी होती है 2-3 साल वो साथ में रहते हैं और अच्छा टाइम बिताते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता है लेकिन उसके बच्चे नहीं हो पाते हैं। इसके चलते वो डॉक्टर को भी दिखाते हैं पर डॉक्टर मना कर देते हैं कि इनके अंदर कुछ कमी है जिसके कारण बच्चे नहीं हो पाएंगे। लड़का और लड़की जो है हॉस्पिटल से आते हैं तो आते ही अपनी माँ को ये सारी बातें बताते हैं। तो माँ जो है सामने पर तो बेटे के सामने पर तो कुछ नहीं कहती, और जब बेटा कहीं घर से बाहर होता है या कहीं और होता है तो वो उस पुष्पा को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती है। सास और ननद दोनों मिलकर पुष्पा को इतने ताने देती हैं जिससे पुष्पा का रो रो कर हाल बेहाल हो जाता है। ऐसे एक दिन नहीं होता, अधिक दिन पुष्पा की सास और ननद पुष्पा को ताने देती हैं। जब पुष्पा कुछ भी काम करती है या कुछ खाती है या कुछ पीती है तो सास और ननद दोनों ही उसको ताने देने लगती, मानो सास और ननद ये चाह रही हो कि शायद पुष्पा इस घर से निकल जाए क्योंकि उसके बच्चे नहीं हो रहे थे। तो पुष्पा जो है वो कहती अपनी सास से कि माँ ये मेरे हाथ में नहीं है, शायद मेरी किस्मत में भगवान ने बच्चे लिखे ही नहीं हैं। तो उसकी सास कहती कि तेरी किस्मत में नहीं लिखे तो मेरे बच्चे की किस्मत क्यों बिगाड़ रही है, तू उसे छोड़कर चली क्यों नहीं जाती, और तू क्या ये समझती है कि मेरा बेटा तुझसे प्यार करता है। अरे वो प्यार नहीं करता, वो तो सिर्फ एक मजबूरी में तेरे साथ रह रहा है। अगर तू यहाँ से चली जाती है तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊँगी और मेरे बेटे के बच्चे हो जाएंगे जिससे उसका नाम चलेगा। तू यहाँ पर क्यों है, तू यहाँ से चली जा, क्यों मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुली है। ये बातें सुनकर पुष्पा जो है वो रोने लगती है और बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, और वो फिर सोचने लगती है कि क्या पता ये बात सच हो, अब मुझसे मेरे हस्बैंड प्यार ना करते हों क्योंकि उन्हें बच्चे चाहिए और मैं शायद बच्चे नहीं दे पा। और पुष्पा जो है वो इस बात में डूब जाती है और वो फिर सोचती है कि क्यों ना मैं उनसे दूर चली जाऊं, उनको तो खुशी मिले। ऐसे ही एक दिन सास और ननद पुष्पा को चढ़ा रही थी, मतलब पुष्पा से ये बातें बोल रही थी कि तू चली जा, मेरे बेटे को बच्चे चाहिए और मैं अपने बच्चे की दूसरी शादी कर लूँगी। ऐसे ही पीछे से एक दिन पुष्पा के पति ने ये सारी बातें सुन ली और वो ज़ोर से चिल्लाता है कि माँ आप ये क्या अनाप शनाप बोल रही हो, पुष्पा मेरी पत्नी है और मैं पुष्पा से बहुत प्यार करता हूँ। क्या माँ आप मुझको और पुष्पा को अलग करना चाहती हैं। तो माँ कहती है कि हाँ बेटे, जब इसके बच्चे नहीं हो रहे तो हम इसे क्यों रखें। तो पुष्पा का आदमी कहता है क्या बच्चे होने ज़रूरी है, क्या हम ऐसे ही नहीं रह सकते। मुझे बच्चे नहीं चाहिए लेकिन मुझे अपनी पत्नी अपने पास चाहिए, मैं अपनी पत्नी के साथ ही खुश रह लूँगा। जब हमारी किस्मत में नहीं है फिर बेटा जो है वो अपनी माँ और पुष्पा दोनों को समझाता है, कहता है कि माँ बच्चे होने ज़रूरी नहीं है, जब हमारी किस्मत में नहीं है तो नहीं हो रहे बच्चे। आप ये कैसे कह सकती हो कि अगर मैं पुष्पा को छोड़कर दूसरी लड़की से शादी कर लूँ तो उसके बच्चे हो जाएंगे, क्या पता मेरी किस्मत में बच्चों का सुख ना हो। तो इस बात को सुनकर माँ के भी आंखों से आंसू आने लगते और फिर वो कहती है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी इसलिए मैं पुष्पा से लड़ती झगड़ती और उसको अनाप शनाप बोलने लगी थी। गांव की बातों में आके मैंने अपनी बहू को ही परेशान कर दिया। ये बात सुनकर पुष्पा जो अपनी आंखों से आंसू पोंछती और कहती है कि माँ आप माफ़ी मत मांगो, आप एक माँ हो और आप अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचोगी, लेकिन माँ मैं क्या करूँ जब मेरी किस्मत ही ख़राब है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तो जब सास कहती है कि नहीं बेटा तुम रो मत, हम सब साथ रहकर ही अपना टाइम काटेंगे और कोई बात नहीं, बच्चे नहीं हो तो क्या, मेरे लिए तो बच्चे तुम ही हो। मैं अब से तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी और हमेशा तुमसे प्यार ही कर। और फिर उसकी सास कहती है कि चलो कोई बात नहीं, हम एक बच्चा गोद ले लेते हैं जिससे हमारे घर में रौनक भी बनी रहेगी और सबका मन भी लग जाएगा। तो बेटा और बहू नंद इस बात के लिए मान गए और फिर उन्होंने एक प्यारी सी लड़की को गोद लिया। तो फ्रेंड्स ये कहानी आप सबको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।